तैयार है वचन सुनने के लिए? ग्रहण करेंगे वचन को? आमीन 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 हालेलुया। मरकुस उसका 1:14 निकालेंगे कलीसिया। मार्क चैप्टर 1 वर्स 40। मरकुस उसका 1 उसका 14। कोई हमारे हिंदी में पढ़ने के लिए मदद करेंगे? जिसको भी मिला है खड़े होके। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। ओके। यूहन्ना के पकड़वाने के बाद यीशु गलील में आया और क्या कहा? तो मैं थोड़ा खड़े हो जाओ और एक बार खड़े रहोगे थोड़ा मेरे साथ। यीशु के पकड़वाए जाने के बाद नहीं गलत पढ़ रहे हो। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। उतना ही लिखा है 1:14। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे मरकुस 1:14 पढ़ रहे हैं, राइट? इंग्लिश में दिखाएंगे एक बार। एक चीज मिसिंग है फिर, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। Now after John the Baptist was arrested and taken into custody, Jesus went to Galilee preaching the good news of the kingdom of God. हालेलुया। ओके। मैं जो संदर्भ पढ़ रहा था उसमें लिखा गया था कि मैं मेरा संदर्भ पढ़ दे रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं NIV से। After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. Okay, verse 15 भी पढ़ो। Sorry, I'm extremely sorry. Verse 15 भी लगाइए हिंदी में। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। मैं थोड़े टाइम के लिए मैं घबरा गया कि मैं जिससे प्रिपेयर हुआ वो तो है ही नहीं 14 पे। ओके, 15 पे लिखा गया। सॉरी, क्या लिखा गया है? समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये वचन पास्टर जी ने काफी बार, ये जो हमारा महीने का थीम है, तेरा राज्य आए। किसका राज्य? परमेश्वर का। ओके, परमेश्वर का राज्य आए। तो उसमें काफी बार हमने ये संदर्भ पढ़े हैं। यूहन्ना उसका 14 और 15, मरकुस उसका 1:14 और 15 कि यीशु मसीह आके क्या कह रहे हैं? सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं और एक चीज कह रहे हैं कि समय पूरा हुआ है। फोकस करेंगे आज, एक एक वर्ड को हम लोग फोकस करेंगे। समय पूरा हुआ है, उसका क्या क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हुआ है बोले हैं, उसका स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद दो चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और विश्वास करो। एक क्या क्या चीज लिखा गया है? सुसमाचार को परमेश्वर ने प्रोक्लेम किया और कहा कि समय पूरा हुआ है। एक समय था, समय पूरा हुआ है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्यों करना है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। एक समय पूरा हुआ है, उसका मन को फिराना है, उसके बाद क्या करना है? विश्वास करना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज हम पर्टिकुलरली इस चीज को देखेंगे कि समय पूरा हुआ है। कलीसिया यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, एक चीज का वर्णन करें कि समय जो था वो पूरा हुआ है। मतलब एक चीज का शुरुआत कहीं से तो हुआ था, अभी क्या कर रहे हैं यीशु मसीह? उस चीज को समाप्त कर रहे हैं कि समय पूरा हुआ है। हालेलुया। डेफिनेटली अगर समय पूरा हुआ है तो समय का शुरुआत भी कहीं से हुआ है कलीसिया। हालेलुया। समय का शुरुआत कहीं से हुआ है, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि समय पूरा हुआ है। क्या ऐसा चीज हुआ? क्या जगत में दिखा गया ऐसा कुछ चीज जिसके वजह से यीशु मसीह देख के बोल पाए कि आज नदियां उल्टी बह रही है, आज चीजें उल्टा चीज हो रहा है, इसलिए समय पूरा हुआ बोल के कुछ
कुछ जगत में, पृथ्वी में कुछ ऐसा चीज हुआ है क्या जिसको देख के यीशु मसीह कहे कि समय पूरा हुआ है? नहीं ना। लेकिन ऐसा चीज कह रहे हैं कि समय पूरा हुआ है। यीशु मसीह क्या चीज को देख के बोले कि समय पूरा हुआ है? कहीं से तो यीशु मसीह को पता था कि एक चीज जो समय स्टार्ट हुआ था वो आज पूरा हुआ है। हालेलुया। कितना जन चाहते हैं कि ये समय क्या है? क्या चीज है जो यीशु मसीह कह रहे कि समय पूरा हुआ है? कितना जन जानना चाहते हैं कलीसिया? कितना जन मेरे साथ है? 5-6 लोग। ओके, मैं इन 5-6 लोगों से बात करूंगा, बाकी लोग अपना कान बंद कर सकते हैं कलीसिया। हालेलुया। कितने जन तैयार है? सब तैयार है। हालेलुया। मैं भी तैयार हूं, मैं भी सुनने के लिए तैयार हूं कि समय के जो बारे में बातें किया गया है, ये कौन सा समय है जो यीशु मसीह पकड़ लिए और कह रहे कि समय पूरा हुआ है। समय पूरा हुआ है कलीसिया। मन फिराओ और विश्वास करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लेकिन उससे पहले एक चीज बोलो कि समय पूरा हुआ है। बोलिए और एक बार मेरे साथ, समय पूरा हुआ है। जानेंगे अभी? तैयार है कलीसिया? यूहन्ना मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों पता नहीं। मैथ्यू उसका चैप्टर 1 का 1 देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1। आगे देखिए, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। 1:1 में क्या लिखा गया है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। कहां से शुरुआत हो रहा है? अब्राहम से। बीच में कौन आ रहे हैं? दाऊद आ रहे हैं। लास्ट में कौन आ रहे हैं? यीशु मसीह। पहला कौन स्टार्ट हुआ? अब्राहम, दाऊद, यीशु मसीह। 3 चीज का। ओके, अभी 1 का 17 पढ़ेंगे उसी चैप्टर के 17। ओके, मैं पढ़ दे रहा हूं। अब्राहम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुए और दाऊद से बाबेल की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबेल को पहुंचाए जाने से के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुए। तो टोटल कितना पीढ़ी हुए? अब्राहम से 14 पीढ़ी, कब तक? दाऊद तक। कितने जन को मैथ्स अच्छा आता है? एलिसन एलिसन के नाम दिखा रहे हैं। और किसको? इधर से कोई नहीं है, इधर से एलिसन है। पल्लव है। अच्छा ओके, तो पल्लव और थोड़ा एलिसन खड़े हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन को मैं पूछूंगा। ओके, अब्राहम से दाऊद, तुम भी कैलकुलेट करना, आप भी कैलकुलेट करोगे। देखते किसका मैथ सही है। अब्राहम से दाऊद कितना पीढ़ी है? 14 पीढ़ी। याद किया? और दाऊद से बाबेल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी। कैलकुलेट कीजिए। ओके, और बंदी होकर बाबेल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी। कितना हुआ? 42। तो पल्लव के लिए 14 ताली देंगे, एलिसन के लिए भी 14 ताली देंगे। ओके ओके ओके, तो कितना हुआ? 42 पीढ़ी। 42 हिंदी में बोलते हैं ना। तो 42 पीढ़ी के बाद कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहे हैं। तो 42 पीढ़ी से पहले कौन थे? किससे शुरुआत हुआ? अब्राहम से। और यीशु मसीह क्या करे? एक समय पूरा हुआ है। हालेलुया, एक समय पूरा हुआ है। ध्यान दीजिए कलीसिया। ओके, आज कुछ गहरी बातों को सीखेंगे। ओके, तो ये समय जो पूरा हुआ है, इसका शुरुआत जानना जरूरी है। शुरुआत कहां से हो रहा है? अब्राहम से। तो क्या थोड़ा आज अब्राहम के बारे में जानेंगे? तैयार है? तैयार है कलीसिया? उसके लिए हमको पूरा पहला किताब में जाना पड़ेगा। पहला किताब का नाम क्या है? उत्पत्ति। ओके उत्पत्ति उसका 11 का 27। एक सेकेंड, उत्पत्ति 11 का 27 आप निकाल के रखिए।
ओके, हाँ, 11 का 27 पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए हिंदी में? तेर की वंशावली यह है, तेर से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। ओके, 8:28। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। नेक्स्ट। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। नेक्स्ट। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। उतना ही सिस्टर। हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। 17 में फिर से जाएंगे, स्टार्टिंग कहां से बोला था? 27 में फिर से जाएंगे। अब्राहम के पिता के बारे में थोड़ा देखते हैं। ओके, अब्राहम का पिता कौन था? तेरह। उनका नाम तेरह था। उनका 3 बच्चे थे। कौन कौन थे? अब्राहम, नाहोर और हारान। 3 बच्चे थे। ओके, देन क्या हुआ उसके बाद? और हारान ने लूत को जन्म दिया। मतलब अब्राहम, नाहोर और हारान जो है, हारान शायद पहले शादी किया रहेगा, इसलिए लिखा गया है हारान ने लूत को जन्म दिया। ओके, तो अब्राहम का क्या हुआ? लूत हिंदी में क्या बोलते हैं? भतीजा, भाई का बेटा। देन 28 में तो 13 का कितना संतान है? 3। ओके, सुंदर 3 सुंदर बच्चे थे। ओके, तो क्या क्या नाम है? 27 अब्राहम, नाहोर और हारान। ओके, मैं जब काजुरमा जाता हूँ ना, उससे पहले एक स्टेशन आता है, उसका नाम है नाहोर स्टेशन। ओके, नाहोर बोल के या फिर ऐसा, तो मुझे वही याद आ रहा था। तो अभी देख रहे थे कि अब्राहम, नाहोर और हारान का बेटा कौन था? लूत था। ओके, लेकिन हारान का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। देन उसके बाद अब्राहम और उसके 13 और अब्राहम और नाहोर का लेके ना एक जगह पे चले जाते हैं। 28, 29 दिखाएंगे। अब्राहम, नाहोर दोनों को विवाह किया। अब्राहम की पत्नी नाम सारा और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। 30 दिखाइए। 31। हाँ, और 13 अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इस सभी को लेकर कसदियों के ओर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। तो ये 13 जो है, जो पिता है अब्राहम के, क्या किए? अपने पुत्र अब्राहम और जो भतीजा था अब्राहम के भतीजा लूत जो थे, उनको लेके एक देश में जा रहे हैं। कौन सा देश? ऊर नगर के निकल कर कनान देश जाने को चला, एक जगह पे चले गए। ओके, ये बात जल प्रलय के बाद वाला बात है या पहले वाला बात है? बाद वाला। मैं आंसर बता दिया। ओके, तो ये जो बात है, जल प्रलय जो हुआ था नोआ के समय में, उसके बाद का बात है। ओके, नोआ क्या था? परमेश्वर की दृष्टि में क्या मिला था उसको? फेवर मिला था, इसलिए नोआ क्या गया? बच गया। ये बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा बातें कर रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। ओके, नोह क्या हुआ? परमेश्वर की दृष्टि में फेवर को पाया, एंड देन क्या हुआ? उसके बाद वंशज जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद अब 13 का पुत्र, ये 3 बच्चे आए। 3 बच्चों में से एक अब्राहम आया। अब्राहम, फिर उसके बाद अब्राहम और 13 ने क्या किया? एक देश को चले जा रहे हैं वहां पे वास करने के लिए। अब्राहम तो फेवर पाया था, अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में फेवर पाया था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में चल रहा था, उन दुष्ट लोगों के समान नहीं था। नूह चल रहा था।
क्या परमेश्वर की दृष्टि में, इसलिए फेवर को मिला। लेकिन उसके बाद कितना जनरेशन तक परमेश्वर की सेवा में या फिर परमेश्वर की भय में उसकी नेक्स्ट पीढ़ी चले वो मालूम नहीं है। लेकिन 13 तक जब आया, अब्राहम के पिता तक आया बात, तब चीजें बिगड़ गया था कलीसिया। तब चीजें वैसा नहीं था जैसे नूह के समय में था। नूह परमेश्वर की दृष्टि में फेवर पाया क्योंकि वो वचन को मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके बाद कितना पीढ़ी तक वैसा चला मुझे नहीं पता, लेकिन 13 के आने तक कुछ चीजें बिगड़ गया था कलीसिया। ये एक दूसरे जगह पे जाके वास कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ चीजें बिगड़ गया था बोल के? पढ़ेंगे, जानेंगे। जोशुआ निकाले, जोशुआ 24 का 1 से 3 पढ़ेंगे। जोशुआ, यहोशू 24 का 1। ओके, फिर यहोशू ने, ये मूसा के बाद यहोशू को दिया गया दायित्व, ओके, इजराइल लोगों को लेने के लिए, चराने के लिए। तो क्या हुआ, यहोशू इजराइल लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है कि फिर यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को सिकेम में इकट्ठा किया और इजराइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। वर्स 2। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। समझ पाए कलीसिया? यहां पे यहोशू एक चीज को कह रहे हैं कि जो दूसरे देश में चले गए थे, तेरह, अब्राहम और लूत, जो यहां पे यहोशू उनके बारे में कह रहा है कि अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की पूजा करते थे। मतलब अब्राहम क्या हो कर रहे थे? मूर्ति पूजक थे, दूसरे देवता की पूजा कर रहे थे ना। लेकिन नूह के समय में क्या था? एक फेवर को मिला था। लेकिन उसके बाद कितने पीढ़ी तक वो लोग चले परमेश्वर के वचन में मुझे नहीं पता, लेकिन 13 तक आने तक, अब्राहम के पिता के वंश तक आने तक एक चीज बिगड़ गया था कलीसिया। वो लोग और परमेश्वर के वचन में नहीं थे। लेकिन क्या थे वो? दूसरे देवताओं को क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? उपासना करते थे। अब्राहम के आने तक सब चीज बिगड़ गया था कलीसिया। लेकिन एक चीज हो रहा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि समय पूरा हुआ है और उसमें अब्राहम का नाम जुड़ रहा है कलीसिया। हालेलुया। ये कुछ क्वेश्चन वाला मार्क नहीं है कि अब्राहम तो दूसरे देवताओं की आराधना कर रहा था, दूसरे देवताओं की उपासना कर रहा था, क्योंकि उसके पिता ने वही सिखाए हैं, इसलिए वैसा कर रहा है। अगर उसके पिता अगर मना करते तो क्या अब्राहम करता? क्या नहीं ना। लेकिन उसके पिता के तक आने तक ऐसा हो गया था कि वो परमेश्वर के बारे में भी पता था कि नहीं, उसको मालूम नहीं। उसके पिता ने कहा होंगे कि देवताओं को उपासना करो, ये हमारे लिए है बोल के, इसलिए अब्राहम कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह के वंशज में अब्राहम का नाम जुड़ रहा है कलीसिया। हालेलुया। अब्राहम को चैप्टर 12 पढ़ेंगे। सॉरी, जेनेसिस चैप्टर 12। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वहां पे एक चीज बात कर रही है परमेश्वर अब्राहम से कि मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा उस देश में तू चला जा। हालेलुया। अपनी जन्मभूमि, अपने पिता का घर और अपने सब कुछ छोड़कर तू चला जा। और अब्राहम क्या क्या बताया? उसने यस कहा कलीसिया। हालेलुया। उसने यस कहा, हां मैं छोड़ के जाऊंगा। अगर आप वचन 4 दिखाएंगे, वर्स 4। यहोवा के उस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 75, ओके, जो भी है। लेकिन यहोवा के उस वचन के अनुसार अब्राहम क्या है?
चल रहा है। उस दिन अब्राहम क्या था कलीसिया? दूसरे देवता की आराधना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उससे बात किए और अब्राहम ने उस चीज को पकड़ लिया और उस वचन के अनुसार चला। कलीसिया, आज आप किस परिस्थिति में हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज का वचन आपको परमेश्वर के वचन के बारे में कह रहा है कि क्या आप हां कह रहे हैं क्या उसकी वचन को? और अब्राहम क्या क्या जैसा परमेश्वर का वचन आता उसमें चलने लगा, ताकि परमेश्वर जैसा चाहे वैसा उसके जीवन में कर पाए। वर्ष 1 फिर से दिखाएंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा और मैं तुझे दिखाऊं। वर्ष 2, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये वर्ड को आप ध्यान रखिए कलीसिया, आशीष का मूल होगा। अब्राहम को एक पिक्चर दिखाए परमेश्वर की, तू आशीष का मूल होगा। उससे पहले एक जीवन चल रहा था कलीसिया की, अगर माथे की पसीना से तू रोटी खाएगा बोल के आदम को कहा गया था कलीसिया, यानी हार्ड वर्क करेगा तभी जाके तेरे मुंह में निगाला आएगा, खाना आएगा कलीसिया। उससे पहले वैसा जीवन चल रहा था, लेकिन अब्राहम एक रोल मॉडल बन गया। वो आशीष का मूल भूमि हो गया कि आशीषित व्यक्ति कैसा दिखता है। ये परमेश्वर ने दिखाया उस दिन जगत को कि आशीषित व्यक्ति कैसा दिखता है कलीसिया। हालेलुया। अब्राहम ने सिर्फ यस कहा और उसको एक ऐसे चीजों में जोड़ दिया कलीसिया, वो आशीष का मूल बन गया कलीसिया। हालेलुया। क्या आप ऐसे जीवन को हां कह रहे हैं कि जहां पे परमेश्वर जो चाहे वो करे? अगर उस दिन नो कहता अब्राहम, नहीं मैं मेरे जो पिता ने जो सिखाया वही को मैं कंटिन्यू करूंगा, शायद आज अब्राहम का नाम हम पढ़ते भी नहीं बाइबल पे, लेकिन उसने यस कहा। आप लोगों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हाँ कहा है ना कलीसिया? आपके जीवन के बाद कितना बड़ा योजना परमेश्वर ने रखे आपको नहीं पता कलीसिया, लेकिन योजनाएं है कि नहीं कलीसिया? वचन कहता है। मैं देखेंगे, मैं आपको सिर्फ ऐसा उलझा के रखने वाला वैसा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन 1 कोरिन्थियंस उसका 2:9 देखेंगे। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं उसको हां कहते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या रखा है इधर देखिए। ओके, परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। कितने जन परमेश्वर को प्यार करते हैं कलीसिया? आपके लिए ऐसा चीज रखे। उस दिन अब्राहम को एक चीज दिखा दी कि तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा, तुझे सब आशीष मैं तुझे दूंगा, धन्यवाद करूंगा। उसको एक पिक्चर दिखाए। आज हमारे लिए कलीसिया ये वचन है, जो आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, यानी अभी तक यूट्यूब में अपलोड नहीं हुआ है, वो इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं हुआ है, ट्विटर में ट्वीट किया नहीं गया है कलीसिया, और न्यूज़पेपर में वो फ्लैश नहीं हुआ है। राइट? आज के जमाने की बात करूंगा तो किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ा है कलीसिया। कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या चीज परमेश्वर ने रखा है, कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर क्या चीज रखा है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसा क्या चीज है जो आंख ने अभी तक नहीं देखा और कान ने नहीं सुना है? कितने जन तैयार है कलीसिया इस बात को सीखने के लिए, देखने के लिए? कितने जन तैयार है कि आज देख पाएंगे? देखना चाहते हैं कलीसिया? आमेन। मेरे साथ है? वर्स नेक्स्ट 10 में जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने उनके अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। वर्स 11, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वही परमेश्वर की बातों को भी कोई परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। वर्स 12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उस बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है कलीसिया। हालेलुया। यानी परमेश्वर की आत्मा हमको मिला है कलीसिया। हालेलुया। अगर हम ढूंढेंगे तो हम पाएंगे। हालेलुया। खटखटाएंगे तो हमारे द्वार खुला जाएगा कलीसिया। इसलिए वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर की आत्मा हमको दिया गया है। वर्ष फिर से
10 में जाएंगे, वर्स 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है कलीसिया। राज्य कैसा ऑपरेट होता है पता है? ढूंढना पड़ता है कलीसिया। जो ढूंढा उसको, जो ढूंढ रहा है उसको मिलेगा, वही बातें मिलेगा और उसको परमेश्वर बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको दिया गया, संसार की आत्मा नहीं। जो ढूंढेगा उसको मिलेगा कि परमेश्वर जो मनुष्य की चित्त में भी नहीं चढ़ा, जो आंखों में नहीं देखा। यूट्यूब में जितना सर्च कर लीजिए, एआई लगा के सर्च कर लीजिए, लेकिन आपको नहीं मिलेगा कलीसिया, क्योंकि मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ा। वैसा चीज परमेश्वर ने रखा है अपने प्रेम करने वालों के लिए, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए अपने पवित्र आत्मा उन्होंने दिया है कलीसिया। कितने हम थोड़ा मेहनत बनना चाहते हैं, मेहनती काम करना चाहते हैं कलीसिया? ढूंढना पड़ेगा। ढूंढोगे तो पाओगे, वचन कहता है। हालेलुया। मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अगर मांगने से मिल रहा है तो उससे नेक्स्ट लेवल क्या है पता है? अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे मिल भी जाएगा कलीसिया। हालेलुया। तो वचन, परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से कार्य करता है, उसमें आपको ढूंढना पड़ता है। हालेलुया। मैं एक चीज को शुरुआत किया था अब्राहम के बारे में, एक समय पूरा हुआ बोल के, और मैं आ गया किस कहां पे? हमारे जीवन के ऊपर आ गया मैं। अभी अब्राहम से फिर वापस जाते हैं हम लोग कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक पिक्चर दिखाया, उसने हाँ कहा और क्या हुआ? उस बुलाहट में एक समय स्टार्ट हुआ कलीसिया। हालेलुया। एक समय स्टार्ट हुआ। इसलिए यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में अब्राहम का नाम पहले आ रहा। अब्राहम से दाऊद, दाऊद से यीशु मसीह, नहीं तो अब्राहम का नहीं रहता, क्योंकि अब्राहम ने उस दिन यस कहा था कलीसिया। हालेलुया। उसकी बुलाहट को यस कहा था। आज कितने जन उसकी बुलाहट को यस करना चाहते हैं कि मैं जैसा तू जीवन चाहे मैं वैसा जीवन जीऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हां बोलना बहुत जरूरी है। अगर हां बोलेंगे तो आपके जीवन में ऐसे चीज परमेश्वर जोड़ देंगे। शायद अब्राहम को उतना चीज पता नहीं था जिस दिन वो हां बोला। आज आपको परमेश्वर बुला रहे हैं, आपके लिए ऐसा चीज रखे जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ा है कलीसिया। वैसा चीज आपके लिए परमेश्वर रखे। परमेश्वर के राज्य ऐसे बुलाहट देता है। क्या तुम विश्वास करते हो? बुलाहट एक आता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? रिपेंट करना पड़ता है कलीसिया, एंड बिलीव। फिर से मत्ती 1:14 में जाएंगे। सॉरी, मरकुस 1:14, सॉरी। ओके, 15। और कहा समय पूरा है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यानी अब्राहम से जो शुरुआत हुआ था, एक समय यीशु मसीह में पूरा हुआ है। एंड देन उसके बाद क्या कह रहे हैं? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मतलब एक राज्य आ रहा है, इसलिए उसमें क्या करना है? मन फिराओ और विश्वास करो। कितने लोग को पता है कि इंडिया में जो करेंसी चलता है, सिर्फ वो करेंसी, मतलब जो नोट, जो गांधी जी का हमने फोटो देखते हैं, सिर्फ वो इंडिया में ही वैलिड है। कितने लोगों को ये पता है? सभी को पता है। अगर वो नोट को आप लेके जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे या फिर नेपाल में चले जाएंगे, भूटान में चले जाएंगे, वो नोट काम आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है उसको स्वीकृति दिया है कि ये करेंसी हमारे देश में चलेगा, दूसरे के देश में उसका प्रभाव नहीं है, नहीं चलेगा वो। ओके, तो अगर आप किसी दूसरी जगह, दूसरे कंट्री में विजिट करने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या चाहिए? एक वीजा चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए, एक वीजा चाहिए और उस देश का करेंसी चाहिए। इंपॉर्टेंट है नोट जो है, जो पैसा है। उसके बाद ही आप उस जगह पे जाके क्या कर सकते हैं? उस जगह में आप घूम सकते हैं, फिर एंट्री कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी में एक स्टैंडर्ड है कि वीजा, पासपोर्ट एंड करेंसी के बिना आप दूसरे कंट्री में नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे कलीसिया? अगर जाएंगे तो पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे, अच्छा खासा आपका स्वागत होगा। अगर आप इलीगल दृष्टि से जाएंगे तो ओके, अगर आप नीचे से छुप के जाएंगे तो ओके। लेकिन आपको जाना है तो लीगल वे क्या है? पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए और आपके पास उतना कैश होना चाहिए उस क्या बोलते हैं, उस कंट्री के हिसाब से, ताकि आप रिटर्न टिकट में आ सकते हैं इतना दिन विजिट करने के बाद। ये एक स्टैंडर्ड है। स्वर्ग का राज्य में भी एक चीज चलता है कलीसिया, एक करेंसी चलता है कलीसिया। वो क्या है पता है?
रिपेंट एंड बिलीव। रिपेंट आपका वीजा पासपोर्ट है कलीसिया, और बिलीव है आपका कैश है कलीसिया। हालेलुया, ये आपका करेंसी है। हालेलुया। वीजा एंड पासपोर्ट आप जब रिपेंट करते हैं तब स्वर्ग राज्य के लिए आपके लिए द्वार खोला जाता है, और आप जब बिलीव करते हैं आप करेंसी की तरह उसको यूज कर सकते हैं कलीसिया। स्वर्ग का राज्य ऐसा ऑपरेट होता है, जितना आप विश्वास करोगे उतना आपके लिए द्वार खोलते जाएगा, खोलते जाएगा, खोलते जाएगा, खोलते जाएगा। आप जितना करेंसी आप दूसरे लेके जाएंगे और यूज करेंगे उतना आप चीज इस्तेमाल कर पाएंगे कलीसिया। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में क्या होता है? रिपेंट एंड बिलीव, ये दो चीज। आप रिपेंट कर लिए, हो गया कलीसिया। आप बिलीव कर लिए, हो गया आपके लिए। रिपेंट करने से क्या होता है? एक दरवाजा बंद होता है और एक दरवाजा खुलता है आपके लिए। रिपेंट करने में क्या होता है? स्वर्ग के राज्य में पाप बोल की चीज नहीं है, इसलिए रिपेंट करना जरूरी है और एंटर करना जरूरी है हमको, अगर स्वर्ग के राज्य में हमको जाना है तो। हालेलुया। जो समझदार है ना, रिपेंट करना, जो मन को फिराने के लिए मैं जो बात कर रहा हूं, समझदार लोग जल्दी रिपेंट कर लेते हैं, जल्दी मन को फिरा लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब मन को फिराते हैं हम लोग तो हमारे लिए एक दरवाजा बंद होता है, जो नर्क का दरवाजा रहता है, वो हमारे जीवन में जो आग लेके आता है वो बंद हो जाता है कलीसिया। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गिरने से पहले क्या आता है? घमंड आता है कलीसिया, और घमंड क्या है? पाप है। ओके, गिरने से पहले क्या आ रहा है? घमंड आ रहा है। मतलब एक पाप चीज आ रहा है हमारे पास, ये हमारे जीवन में, जिसके द्वारा हम लोग क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। अगर जितना जल्दी घमंड आया, तुरंत मैं रिपेंट किया, तुरंत वो दरवाजा बंद कर दिया कलीसिया हम लोग। आप रिपेंट करने में, आप मन को फिराने में क्विक रहिए कलीसिया। आपको पता चला कि मैं इस चीज में गलत किया, तुरंत रिपेंट कीजिए, तुरंत रिपेंट कीजिए, ताकि वो दरवाजा बंद हो जाएगा कलीसिया। हालेलुया। वो दरवाजा को बंद कर दीजिए। बुद्धिमानी लोग जल्दी रिपेंट करते हैं, जो आत्मिक जगत में बुद्धिमानी है ना, जो जिनके पास ज्ञान है, वो जल्दी रिपेंट कर लेते हैं ताकि वो दरवाजा जो खुला है वो तुरंत बंद हो जाए। इसलिए रिपेंट करना बहुत जरूरी है कलीसिया। ये आपके लिए बेहतर है, ताकि वो नरक का अग्नि आपके जीवन में नहीं आएगा। और उसके बाद क्या करना है? रिपेंट करने से आप एक द्वार आपके लिए खुलता है, आप परमेश्वर की भवन में एंट्री करते हो। उसके बाद बिलीव, विश्वास क्या है कलीसिया? हिब्रू 11 का 1 पढ़ेंगे क्या? ये जाना माना वचन है। इब्रानी उसका 11 का 1, जिनको मिला है पढ़ लीजिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास ये है, अगर आप एक चीज नहीं देख पाएंगे तो क्या उसके लिए आशा कर पाएंगे? हाँ, लेकिन अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मैं एक बार क्या बोलते हैं, फास्टिंग प्रेयर में इसके बारे में मैं कहा था। अभी भी हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे कलीसिया, मेरे साथ है? ओके, कुछ चीजों को सोचिए, मैं जो बोलूंगा आप वही सोचना है। ओके, जो मैं बोलूंगा वही सोचना है। ओके, आप अभी सोचिए कि आपके सामने बिरयानी का एक प्लेट है बड़ा सा, उसमें 2 लेग पीस है। सोचिए, इमेजिन कीजिए। सोच रहे हैं? चिकन बिरयानी। ओके, कौन सा बिरयानी पूछ रहे? ओके, बिरयानी का प्लेट आपके सामने रखा गया है, उसमें 2 लेग पीस है, बड़ा वाला। हाँ, बड़ा वाला प्लेट। सोच रहे हैं? देख पा रहे हैं कुछ चीज? लेकिन आपके सामने है क्या वो चीज सच में? लेकिन आप क्या है? इमेजिन कर पा रहे हैं, राइट? हिब्रू 11 का भी एक वही कहता है कि आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी बातों की प्रमाण है। इसलिए परमेश्वर हमारे मन में एक चीज डाले है कि हम इमेजिनेशन करके एक चीज को देख पाए कलीसिया। इमेजिन करके हम चीजों को देख पाए और उसमें आशा लगा के रखे कि ये चीज होगा मेरे लिए। इसको मैं प्रमाण करूंगा कलीसिया। अभी वचन के हिसाब से मैं प्रमाण करूंगा कलीसिया कि मैं ये क्यों मैं कह रहा हूं कि मैं जो मन में सोच रहा हूं वही चीज मेरे लिए हो जाएगा बोल के। हालेलुया। मत्ती उसका 5 का 27-28 देखेंगे कलीसिया।
मैथ्यूज का 5:27 क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। लिखा गया ना कि व्यभिचार ना करना। वर्स 28 में देखेंगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उसके व्यभिचार कर चुका है। कलीसिया, हालेलुया। अगर आप मन में सोच भी लिए तो क्या हो जा रहा है? वो पाप हो जा रहा है। अगर मैं मन में अगर सोच दे रहा हूं किसी स्त्री को देख के कुदृष्टि कर रहा हूं तो वो चीज पाप मेरे लिए काउंट हो रहा है। कलीसिया, इट मीन्स जो मेरे मन में सोच रहा हूं वो चीज हो रहा है। इसलिए इब्री 11:1 कहता है कि आशा की वस्तु की सुनिश्चित है। कुछ चीज आप इमेजिनेशन करके देख लिए हैं तो आपके लिए वो हो जाएगा। कलीसिया, हालेलुया। क्योंकि पाप भी वैसा ही होता है। परंतु तुम में से यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। सोचने से भी आप व्यभिचार कर पा रहे हो तो सोचने के द्वारा, इमेजिन करने के द्वारा आप चीजों को हासिल कर पाओगे। कलीसिया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इमेजिनेशन एक चीज डाले हमारे अंदर कि हम आशा कर पाए और उस चीज को देख पाए, उसमें मन को लगा पाए कि हाँ, जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखे हैं वो चीज मेरे लिए हाँ और आमीन है। इसलिए वचन कहता है कि अगर मन में तुम सोच ले तो वो चीज तुम्हारे लिए हो जाता है। चाहे वो पाप हो सकता है, चाहे वो ब्लेसिंग हो सकता है। कलीसिया, जो चीज आप मन में देख पा रहे हैं ना वो चीज आपके लिए हासिल हो जाएगा। कलीसिया, हालेलुया। रिपेंट एंड बिलीव। स्वर्ग का राज्य आने से पहले और एक सरकार का राज्य चल रहा था जिसमें पाप करने से ना आप और गहरी रीति से उसके राज्य में घुस सकते हो। पाप करने के द्वारा और गहरी रीति से आप घुस सकते हो। सेम उसी रीति से और एक राज्य है, मन फिरा के आप घुसेंगे और जितना पवित्रता में चलेंगे ना उतना आप गहरी बातों को सीख सकते हो। कलीसिया, पवित्रता ही जीवन जीना एक आपके लिए हथियार है। कलीसिया, शैतान डरता है पवित्रता ही जीवन को जीने के लिए। जो लोग जीते हैं पवित्रता जीवन, शैतान उनके जीवन से हारा हुआ है, डरा हुआ है। कलीसिया, इसलिए कहता है कि यीशु और पौलुस को तो मैं जानता हूं लेकिन तुम कौन हो? यीशु ने कुछ पाप नहीं किया था। कलीसिया, लेकिन उसके साथ एक पौलुस बोल के नाम भी जुड़ रहा है। मतलब पौलुस भी ऐसा एक जीवन को जी रहा था, अपने शरीर को मारता था, कूटता था ताकि वो पाप ना करे। दुष्ट आत्माएं पहचान रहे कि पौलुस और यीशु और पौलुस को तो जानते हैं लेकिन तू कौन है? एक जो पवित्रता जीवन ना आपके लिए एक हथियार है। कलीसिया, आपके सामने डर जाएगा। शैतान सारा जो तीर जो आपके ऊपर टांग के रखा है ना वो गिर जाएगा अगर आप पवित्रता के जीवन को जिएंगे। और पवित्रता ही जीवन, यीशु पिता कहे कि मैं जैसा पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। सोच में पवित्र बनो। कलीसिया, सोच में, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आपके लिए हो जाता है। कलीसिया, विश्वास आशा की वस्तु की सुनिश्चित और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आप जो इमेजिन करके देख पाओगे वही चीजें आपके लिए हो जाएगा। कलीसिया, क्या इसी के साथ आइए कलीसिया हम खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर